मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सबकुदोश होने वाले सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोलेला की रिटायरमेंट और एडमिरल ब्रेड कॉपर की कमान संभालने की तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने जनरल कोलेला की मिसाली क़यादत और दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने में शराकत को सराहा और मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी तारकीन वतन से भी मुलाकात, पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब। नायब वज़ीर-ए-आज़म साद ढाका तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता, पाक तुर्क दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा और मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ने गज़ा की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया और मुकम्मल फ़ौजी कब्ज़े के इसराइली मंसूबे की मज़म्मत करते हुए उसे बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने बिला रोक टोक इंसानी इमदाद फराहम करने और इजरायली इस्तिस्ना के खात्मे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़ोब बलोचिस्तान में फितनौल खारिज के मज़ीद 14 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहती हैं पाकिस्तान के सिपाही दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं, चाहे वो ज़मीन के किसी कोने में हो या पहाड़ की चोटी पर। फितनौल खारिज के हर कारिंदे का खात्मा करने के लिए पूरी कौम पुरज़्म है। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अपने 11 साल इक़्तिदार के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुँचाएगी। अमरीका पहले ही भारतीय दरामदात पर 50% महसूलात आयद कर चुका है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी वो ताकत और जुर्रत नहीं दिखा सका जिसका वो दावा करता रहा। मोदी की नाक़िस पॉलिसियां भारत समेत बीजेपी के लिए भी खतरे का पेशखैमा बन गई। ये ना पीपुल्स पार्टी का प्रोग्राम है, ना हुकूमत सिंध का प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है। तो इस पाकिस्तान के प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मीडिया हाउसेज हों, हमारे स्टूडेंट्स हों, हमारी हर कम्युनिटी को हमने बढ़ चढ़ कर इसमें इन्वॉल्व किया है, जिसकी इससे पहले तारीखी मिसाल नहीं मिलती। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मोमिन का कहना है कि जश्न आज़ादी शानदार तरीके से मनाने की भरपूर तैयारियां जारी हैं। नेशनल स्टेडियम में 13 अगस्त को अजीम शान तकरीब होगी। सारी टिकट्स बुक हो गई। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीनें और स्पीकर्स लगवाएंगे। और के हाथ में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, जिससे मोदी सरकार को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कराची में डंपर हादसे में जामा खानदान को इंसाफ दिलाएंगे। कि जो भी गलत काम करेगा, अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान ली है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ FIR कटेगी। अगर किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत के बाद मुश्तल शहरियों ने 7 डंपरों को आग लगा दी। पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गिरफ्तार कर नसीर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों को सजा दी जाए और डंपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस और डंपर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज खत्म। सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला और सदर विमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर से मुलाकात। मेयर कराची ने तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी और कहा कि शहरी सहूलियात, अवामी बहबूद और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर काम जारी है। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। फरियाल तालपुर ने कहा बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक शहरियों को सहूलियात और रिलीफ फराहम किया जाएगा। लाहौर डिवीजन में चीनी के मुकर्ररा नरखों पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 307 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गईं। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है कि पंजाब भर में 49 अफराद गिरफ्तार, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 258 अफराद को जुर्माने किए गए।
अब तक 30,000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 2,192 अफराद गिरफ्तार हुए और 370 से ज्यादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। हुकूमत के शहरियों को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। इतवार बाजारों में खरीदारी की गर्ज से आए शहरी सरकारी नरखनामे पर अमल न होने की दुहाइयां देते नजर आए। नहीं, मेरे हिसाब से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। जो आम रेडियो पे रेट होते हैं वही वो रेट है। रेट ही लग रहे हैं और कोई रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। गवर्नमेंट जो उनसे कोई अपने नुमाइंदे भेजे इनको पकड़े वगैरह। पाकिस्तान के हम वजारतें और महकमे साइबर हमलों की जद में वजारतों और अहम इदारों में ब्लू लॉकर रैंसमवेयर के साइबर हमले से बचाव के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के डायरेक्टर जनरल ने 39 वजारतों और इदारों को खत इरसाल कर दिया। राहदारी ट्रंप की मिल्कियत नहीं, ट्रंप के कराए के फौजियों का कब्रिस्तान बनेगी। ईरान का अपनी सरहदों के करीब ट्रंप राहदारी मंसूबे पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान ने अमेरिका के मातहत ट्रंप राहदारी मंसूबे को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई के मुशीर अली अकबर विलायती ने दो टोक अल्फाज में कहा कि ईरान अपनी सरहदों के करीब किसी भी जोग्राफियाई तब्दीली को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज ट्रिनिडाद के ब्रायन लेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में बढ़तरी हासिल है और आज के मैच में फतेह सीरीज भी मोहम्मद रिजवान 11 के नाम कटेगी। मेजबान वेस्ट इंडीज को सीरीज में बका का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान ने पहले एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में मेजबान वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। और वर्ल्ड गेम्स 2025 में स्क्वॉश मुकाबले में पाकिस्तान के नूर जमान ने फातिहाना आगाज किया और मेजबान खिलाड़ी चिन हैसविंग को 3-0 से बासानी शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान को स्क्वॉश और स्नूकर में मेडल जीतने की तवक्को है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।